brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक बार फिर दगाबाज पाकिस्तान अपनी जबान पर नहीं टिक सका। फिर उसने ऐसी हरकत की जिस पर भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताजा सीज फायर समझौते के चंद घंटों बाद ही एक बार फिर सीमा पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई ने माहौल को एक बार फिर से तनावपूर्ण बना दिया। एक बार फिर शहरों में ब्लैकआउट किया गया। दरअसल 10 मई को शाम 6 बजे प्रेस को ये जानकारी दी गई कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और अब से फायरिंग बंद कर दी जाएगी। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. अभी इस प्रेस ब्रीफिंग को कुछ ही घंटे बीते थे कि भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। बताया जा रहा है कि बीती शाम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में फायरिंग की। सेना की त्वरित कार्रवाई के कारण किसी प्रकार की बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा बलों को पूरी रात अलर्ट पर रहना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर उल्लंघन को लेकर विदेश मंत्रालय ने रात करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भारत सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दे दी गई। तो खुली छूट के बाद से किसी प्रकार की कोई फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई दी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। बहरहाल सुबह की ताजा अपडेट की बात की जाए तो बॉर्डर एरिया पर स्थितियां सामान्य हैं। जम्मू से लेकर राजस्थान तक आम जनजीवन अपने रोजमर्रा के काम में लगा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जैसलमेर में सामान्य स्थिति है। जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी 3-4 दिनों से, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह सुबह यातायात सामान्य दिख रहा है, दुकानों पर चहल पहल है, बाजार और सुबह सुबह ही गुलजार नजर आ रहे हैं। कल जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, यहाँ पर लोग जीत का जश्न मनाने के लिए आ गए थे, मगर धीरे धीरे खबरें आने लगी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा पार से ड्रोन देखे जा रहे हैं, मार के गिराए जा रहे हैं। जैसलमेर में धमाके की आवाज़ आ रही है। उसके बाद जैसे ही विदेश मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी दी और सेना को कठोर कदम उठाने के लिए खुली छूट दी, पूरे पश्चिमी सीमा पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर कहीं से भी कोई गोलीबारी या फिर ड्रोन देखे जाने या फिर किसी मिसाइल, किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। पूरी तरह से शांति है। तो भारत की ओर से कड़ी चेतावनी के बाद से माहौल शांत है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल आप किस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जैसलमेर से शरद कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।